यीशु के यूक्रिस्ट हृदय की स्तुति हो। द्वितीय वतिकान परिषद की ल्यूमेन जेनशियम नामक डिक्री में इस प्रकार कहा गया है, आज्ञाकारी मसीह के अधिक अनुरूप होने के लिए उनके अनुयायी पूर्णता की कोई सीमा निर्धारित किए बिना ईश्वर के खातिर मनुष्यों के अधीन रहते हुए जीवन जीते हैं। मार थॉमस कुरियालश्शേരി बचपन से ही एक आज्ञाकारी पुत्र के नाम से प्रशंसा की जाती थी, जो कानून तथा धार्मिक और राजनीतिक अधिकारियों का पालन करने तथा उनका सम्मान करने में सबसे आगे रहते थे। उनकी डायरी की प्रविष्टियों से पता चलता है कि बाइबल का एक वचन, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा, यह उनके जीवन में एक मार्गदर्शक शक्ति बन गया था। 19 जुलाई 1893 को अपनी डायरी में उन्होंने लिखा, इस समय ईश्वर से प्रेम करने का मेरा विशेष तरीका अपने समय के अधिकारियों के निर्णयों का पालन करना है। इसलिए मैं अब जो कुछ भी करने के लिए बाध्य हूँ उसे पूरी तरह से करने का ध्यान रखूंगा। कुरियालश्शേരി पिता की आज्ञाकारिता की प्रशंसा उस समय के धर्माध्यक्ष मार चार्ल्स लेवीन को लिखे गए प्रोपेगेंडा कॉलेज के रेक्टर डॉक्टर कमसेई के पत्र से भी होती है, जिसमें उन्होंने लिखा, ब्रदर थॉमस आज्ञाकारिता और कानून के पालन में एक देवदूत के समान थे। अपनी पढ़ाई के बाद रोम से लौटने पर अपनी बुजुर्ग माँ से मिलने से पहले धर्माध्यक्ष से मिले और अपने प्यार एवं सम्मान व्यक्त किए। उनकी पुजारी जीवन में कई घटनाएं उनकी आज्ञाकारिता को दर्शाते हैं। उन्होंने अपने नव पूजा के समय में वहां के पादरी की अनुमति से सारी तैयारियां की थी, लेकिन जब समय आया तो वो वरिष्ठ पादरी ने उसे रोक दिया। लेकिन कुरियालश्शേരി पिता ने किसी शिकायत या खेद के बिना उस निर्णय को स्वीकार कर लिया। अपने सपनों के साकार होने वाले आराधना धर्म संघ के दीक्षार्थियों का प्रशिक्षण तथा उनके शिक्षा की व्यवस्था सभी उस समय के धर्माध्यक्ष माथ्यू माकिल पिता की अनुमति से की गई थी। उन्होंने अपने पिता की अनुमति से के बिना कभी कोई कदम नहीं उठाया। चूंकि चंबकुलम में शुरू किए गए स्कूल तथा आश्रम में भाग लेने के लिए अधिक समय आवश्यकता होती थी, इसलिए उन्होंने माकिल पिता की अनुमति से एडत्वा की पादरी पद से इस्तीफा दे दिया और चंबकुलम में बस गए। हालांकि चंबकुलम में पादरी की अनुपस्थिति में उन्होंने वहां की पादरी तिरुहृदय संहिता के निदेशक और फ्रांसिस्कन तीसरा चर्च के बेहतर के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने अपने ऊपर सौंपी गई सारी जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए सावधान रखते थे। जब चंगनाश्शേരി विकारियत में उनके लिए उत्तराधिकारी ढूंढना आवश्यक हो गया तो मार माथ्यू माकिल पिता ने उनके आज्ञाकारिता और विनम्रता के कारण कुरियालश्शേരി पिता को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया। एक पादरी के रूप में तथा एक बिशप के रूप में नियुक्ति के बाद लिखे गए उनके पत्रों में चर्च तथा प्राधिकारियों के प्रति उनकी निष्ठा तथा पुत्रवत प्रेम को दर्शाते हैं। कुरियालश्शേരി पिता हमेशा चर्च के साथ मिलकर सोचते हैं, चर्च के अधिकारियों के निर्णयों का तुरंत पालन करते हैं और चर्च के लोगों से अपने अधिकारियों के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी रहना आग्रह करते हैं। कुरियालश्शേരി पिता का जीवन हमें आज्ञाकारिता के गुण की अधिक संभावनाओं तथा महानताओं को प्रकट करते हैं। उनके जीवन हमें सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति पवित्रता में बढ़ सकता है और ईश्वर तथा चर्च के अनुसार जीवन जीकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। कुरियालश्शേരി पिता के संतान होने के नाते हम भी आज्ञाकारिता की भावना बढ़े और समाज में चमके।